हिंदू युवक हत्या के बाद तनाव लखीमपुर खीरी विशेष समुदाय पर आरोप। राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू वाहिनी पदाधिकारियों ने एसडीएम को 5 सूत्री सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी के सरदार नगर सैधरी में एक हिंदू युवक की कथित तौर पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। वहीं पर कोतवाल हेमंत राय, एसडीएम अश्वनी सिंह सीओ सिटी रमेश चंद्र व सदर विधायक योगेश वर्मा सैधरी के ब्लॉक प्रमुख रविंद्रपाल सिंह परिजनों की मांगों के निराकरण के बाद ही युवक का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। विधायक योगेश वर्मा ने इस मामले में कहा, बालूडीहा मोहब्बत नगर पुल पर स्थित अवैध बस्ती में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो नहीं होता हो, इसलिए 2 दिन के अंदर इस अवैध बस्ती को हटा दिया जाएगा। राष्ट्रीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा, हमारी मांगे पूरी की जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी मेहनत में चक्कर के बाद शव का अंतिम संस्कार कराया गया। स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्क है, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लखीमपुर खीरी से अनुज गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के थाना कोतवाली सदर के ग्राम सैधरी में कल सुबह एक दलित युवक अमित को पड़ोस में अवैध बस्ती बनाकर रह रहे मुस्लिम आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने घेर कर लाठी बल्लम और बांके आदि से हमला कर मरणासन कर दिया। उसके भाई बचाने दौड़ा, उसको भी उन लोगों ने अधमरा कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य जन अपने घरों में दुबक गए। जिसकी सूचना पीड़ित द्वारा तुरंत थाना कोतवाली सदर में दी गई, जहां पर मौजूद हल्का दरोगा ने पीड़ित चोटिल को ही लात मारकर भगा दिया और अभियुक्तों का बचाव करते हुए वादी पक्ष पर ही 109 बीएनएस मुकदमा लिख दिया गया। जब पीड़ित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तब उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया एवं शाम को मुकदमा लिखा गया, परंतु पुलिस की लापरवाही के कारण उपरोक्त पीड़ित चोटिल की मृत्यु हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। थाना कोतवाली सदर के कोतवाल हेमंत राय एवं उनकी पूरी पुलिस हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के आए दिन मुसलमानों द्वारा हिंदू समाज की हत्याएं की जा रही हैं। जनपद के मुखिया, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी दोनों हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। महोदय, इतने बड़े प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को घटना स्थल पर आने में संकोच लग रही है, क्योंकि अभी एक हिंदू मरा है। महोदय, पूरे जनपद में हिंदू समाज आक्रोशित है। उपरोक्त प्रकरण में पीड़ित परिजनों की यदि मांगे अविलंब न मांगी गई तो पीड़ित परिजन पूरे हिंदू समाज के साथ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन लखीमपुर खीरी की होगी। पीड़ित परिजनों की प्रमुख मांगे निम्न है। अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। वो लड़का बाहर खड़ा था, एक औरत बाहर खड़ी बुला के लाए, हमने इनको तुरंत भेजा। सब समस्या ये नहीं है, समस्या इनकी कहने का मतलब ये ट्रीटमेंट कोई कम्युनिटी में हमको ट्रीटमेंट दवा मिली होगी, लेकिन जो इंजरी इनको इस तरह की थी गले पर, उससे गले पर सूजन हो नहीं सकता, कोई नस और कब जाती तो उसने सोचा कि फिलअप करना तब सूजन करे, तो उसने सूजन कर दिया। कोतवाली वाले बोले वहाँ जाओ, आपकी बात ही नहीं खत्म। वहाँ से जब शेषगांव के एप्लीकेशन निकाला, सुबह का मौका था, एप्लीकेशन फिर सुन लीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा एप्लीकेशन निकालो, हमने इनसे नाम पूछा, हमने खुद टाइप करवाया, टाइप कराया, पूछा हुई, फिर बहुत देर बाद जागीरी हुई। जब एप्लीकेशन, लेकिन अब विधायक ऐसा है जो हमारे पक्ष के नाम है वो काट दिए जाए, वो हम करा देंगे, वो कर देंगे सर, एश्योरेंस आपको। चलो ठीक है, जो हमारे पक्ष के हैं वो लोग रिपोर्ट किया है, नाम काट दिया जाए। हाँ, मुकदमा एक तरफा हो जाए बस। अब आप धैर्य रखिए। हाँ, बस यही मेरा कहना है। किन मुद्दों को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? मैं देव जुनेजा, विभाग अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। सैधरी में घटना हुई थी जिसमें एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समाज, दलित समाज के भाई को उसकी हत्या कर दी थी, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया
हम लोग मौके पर पहुंचे, प्रशासन दबाव बना करके संस्कार करवाने की जल्दी में था, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए ऊपर रोक लगाई कि जो परिवार में एक माँ ने अपना लाल खो दिया है वो वापसी हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन कुछ मांगे रखी जिससे कुछ परिवार को मदद मिल जाए। वो मांगे इस प्रकार हैं कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर NSA लगे, 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को मिले, साथ ही में जो बस्ती को लेकर के अतिक्रमण को लेकर के झगड़ा हुआ है उसको हटाया जाए, इसके साथ साथ में जो अधिकारियों ने परिवार से बदतमीजी कर बुलाया है उनके ऊपर दंड किया जाए, और साथ ही साथ में हमारी जो मुख्य जो हमारी मांग 5वीं मांग जो हमारी जाती है जो मुकदमा फर्जी को लिखा गया है उसको दर्ज किया जाए। सबसे मुख्य मांग हमारी जो उनका बच्चा भी खोया है, उल्टा पुलिस को गिरफ्तार करेगी, परेशान करेगी तो वो हमारा समाज बर्बाद आप देखेंगे तो उसका पूरा हिंदू समाज अपने आप उस व्यक्ति को घिरा करके चला देंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने भी शासन प्रशासन से भी कहा कि उसके एक एक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन कार्ड लीजिए और कहाँ के हैं उनको भी चिन्हित करिए। अगर ये बाहरी हैं तो यहाँ पे आके कैसे बसे। ये आज तक के हमारे समझने में इससे पहले 8 साढ़े 8 साल पहले एक केवल पेशाब करने में इसी के चचेरे भाई का मर्डर हुआ, ब्रह्मा का मर्डर हुआ था। इन्हीं के ताऊ जी हैं राम कुमार जी। और इससे पहले एक आपने लगभग 1.5 साल 2 साल पहले एक मुर्गे वाले को लेके विवाद हुआ था जिसमें मर्डर हुआ था। ये एक आज तीसरा मर्डर है। क्या मांग की है? इस कॉलोनी का नाम मोहब्बत नगर था, और जो मोहब्बत नगर था आज मैं जब यहाँ पे आया तो लोगों के जवानों से मैंने सुना कि वाकई में मोहब्बत नगर था। सारे जितने भी दुनिया के जितने भी गलत काम थे वो सब पूरे यहाँ पे होते थे, चाहे लड़की सप्लाई से लेके ड्रग और जो भी दूसरा भी सब कुछ यहाँ पे सप्लाई होता था। अब आप इस तरीके की कॉलोनी अगर यहाँ पे है और इस तरीके की हरकत हो रही है तो मैंने मांग की है कि पूरा सीमांकन करा के जो भी हमारी सरकार की ज़मीन है उस ज़मीन को खाली करा के ये प्रवासी जो भी हैं इन लोग इनको निकाल के बाहर किया जाए। और इस जगह पे जो हम लोगों ने एक बार हम गुप्ता जी ने मिलकर शमशान घाट की परिकल्पना की थी, उस शमशान घाट का निर्माण नदी के किनारे हो जाए और एक उसी में पार्क डेवलप हो जाए। और पार्क डेवलप होने में जो भी हमारे तीनों लोग शहीद हुए हैं यानी जिनका मर्डर हुआ है उन्हीं के आपस में बैठ के जो चर्चा होगी उन्हीं के नाम से बुलडोजर चलने को उम्मीद है। बिल्कुल 100% बुलडोजर चलेगा। देखिए जो सरकार की ज़मीन पे PWD की ज़मीन पे किसी का भी अतिक्रमण हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज़ को लेके। और ज़रूर बुलडोजर चलेगा, 100% बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर शासन प्रशासन नहीं चलेगा तो हम हमारे कार्यकर्ता मिलकर बुलडोजर चलेगा।